सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी जो MPPNST 2026 की प्रिपरेशन है वो भी बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ NCERT की हर एक लाइन से MCQ प्लस PYQ। तो अगर आप भी 2026 में MPPNST BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी के में सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा। एक बच्ची ने कमेंट किया था कि दीदी 11th का नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ओनली 12th का आएगा। ठीक है, डन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हुई आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक से MCQ कवर करेंगे तो हमारे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, जीव और समष्टियाँ यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस नाम से एक पूरा का पूरा क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो इसी चैप्टर से आज हम MCQ करेंगे। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी किसका अध्ययन है। जो इकोलॉजी होती है वो किसका अध्ययन होता है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए है पौधों का अध्ययन, ओनली प्लांट्स। केवल जंतुओं का अध्ययन, ओनली एनिमल्स। सी है जीवों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। डी है कोशिकाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्स। तो याद रख लेना बेटा, परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किसका अध्ययन होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। ठीक है, जीव प्लस उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, समष्टि यानी कि पॉपुलेशन क्या है। व्हाट इज पॉपुलेशन। ऑप्शन ए है एक ही क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति के जीव, सेम स्पीसीज लिविंग इन सेम एरिया। वी है विभिन्न प्रजातियों का समूह, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सी है केवल पौधों का समूह, ग्रुप ऑफ प्लांट्स ओनली। डी है केवल जंतुओं का समूह, ग्रुप ऑफ एनिमल्स ओनली। तो याद रख लेना बेटा, पॉपुलेशन समष्टि का मतलब होता है कि एक ही क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति के जीव, उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं, समष्टि। डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी भी क्वेश्चन में बेटा कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जन्म दर क्या दर्शाती है। जन्म दर क्या दर्शाती है। नेटालिटी इंडिकेट्स। ठीक है, ऑप्शन ए है मृत्यु की संख्या, नंबर ऑफ बर्थ, माइग्रेशन, वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट। तो याद रख लेना बेटा, जन्म दर नेटिलिटी क्या दर्शाती है। ठीक है, क्या दर्शाती है। तो याद रख लेना वो दर्शाती है जन्म संख्या, नंबर ऑफ बर्थ। ठीक है, क्या, नंबर ऑफ बर्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु दर क्या है। व्हाट इज, मृत्यु दर क्या है। मोर्टेलिटी मीन्स बर्थ रेट, नंबर ऑफ डेथ, माइग्रेशन, ग्रोथ। तो याद रख लेना मृत्यु दर क्या है, मृत्यु की संख्या, नंबर ऑफ डेथ। क्या है, मृत्यु की संख्या, नंबर ऑफ डेथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समष्टि घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है टोटल एरिया, ऑप्शन बी है कुल जीवों की संख्या, टोटल ऑर्गेनिज्म। सी है इकाई क्षेत्र में जीवों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। ऑप्शन डी है जन्म दर, बर्थ रेट। तो याद रख लेना, समष्टि घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं, इकाई क्षेत्र में जीवों की संख्या, इकाई क्षेत्र में जीवों की संख्या। करेक्ट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संबंध जिसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हैं क्या कहलाता है। एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्या है, बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है परिजीविता, पैरासाइटिज्म। बी है सहजीविता,
ठीक है, सहजीविता, म्यूचुअलिज्म। सी है प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन। डी है परभक्षण। तो याद रख लेना, वह संबंध कौन है जिसमें दोनों जीव को लाभ मिलता है, तो वो है बेटा सहजीविता। ठीक है, सहजीविता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट्स को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परिजीविता का, सहजीविता का, परभक्षण का, प्रतिस्पर्धा का। तो याद रख लेना बेटा, लाइकेन किसका उदाहरण होता है? सहजीविता का। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों सॉरी आपके लिए, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ठीक है कंप्रोमाइज कर लेना बेटा। जब मैं हिंदी पढ़ूँ तो आप लोग इंग्लिश रीड कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार एवं शिकारी संबंध क्या कहलाता है? ठीक है, शिकार एवं शिकारी संबंध क्या कहलाता है? प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप इज कॉल्ड। शिकार एवं शिकारी संबंध क्या कहलाता है? तो याद रख लेना, वो कहलाता है परभक्षण, यानी प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का जेड आकार वक्र किसे दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि का जेड आकार वक्र किसे दर्शाता है? जेड शेप ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट्स। जेड शेप्ड ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो याद रख लेना, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी को किस प्रतीक से दर्शाते हैं? वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी को किस प्रतीक से दर्शाते हैं? तो याद रख लेना, उसे हम के से दर्शाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, कॉम्पिटिशन में क्या होता है? कॉम्पिटिशन में क्या होता है? तो याद रख लेना, प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? दोनों प्रभावित होंगे, दोनों ही अफेक्टेड होंगे। ठीक है, नेगेटिवली होंगे। ठीक है, डन। चलिए, आप लोगों को बेटा अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, और एक बार एनसीईआरटी का ये चैप्टर शुरुआत से जरूर रीड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी पैरासाइट किस किस से लाभ प्राप्त करता है? जो पैरासाइट होता है वो किस से लाभ प्राप्त करता है? ठीक है, तो याद रख लेना, वो करता है लाभ प्राप्त तो होस्ट से। ठीक है, किससे करेगा? होस्ट से करेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, अमेंसलिज्म में, ठीक है, अमेंसलिज्म में क्या होता है? बोथ बेनिफिटेड, दोनों लाभान्वित होंगे, एक प्रभावित दूसरा अप्रभावित होगा, दोनों प्रभावित होंगे या दोनों अप्रभावित होंगे। तो देखिए, अमेंसलिज्म में क्या होता है? अमेंसलिज्म में क्या होता है? एक प्रभावित दूसरा अप्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी टर्म वाज प्रपोज्ड बाय। इकोलॉजी टर्म किसने प्रपोज्ड किया था? ठीक है, तो याद रख लेना, जो जिसने प्रपोज किया था इकोलॉजी टर्म वो है, ठीक है, वो है हैकेल। कौन है? हैकेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स। तो जनसंख्या अंतः क्रिया दर्शाती है, प्लस प्लस वो क्या है? ठीक है, तो याद रख लेना, वो है मैचुअलिज्म्स। क्या है? मैचुअलिज्म्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो लोग मैच्योर होते हैं वो क्या है? नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, कैसा होता है? जे शेप, एस शेप, सर्कुलर, स्ट्रेट। तो याद रख लेना, वो होता है सर्कुलर, नहीं सॉरी सर्कुलर नहीं, एस शेप्ड होता है, एस शेप्ड। ठीक है, लॉजिकल एस शेप होता है। डन, बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री इज एग्जाम्पल ऑफ। आम के पेड़ पर उगने वाला आर्किड का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो याद रख लेना, वो है कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर लिमिट्स पॉपुलेशन ग्रोथ।
जनसंख्या वृद्धि को कौन सीमित करता है? जो जनसंख्या वृद्धि है उसे कौन सीमित करता है? तो याद रख लेना, कैरिंग कैपेसिटी। कौन सीमित करता है? कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन याद रख लेना। इकोलॉजी मतलब ऑर्गेनिज्म प्लस इन्वायरमेंट रिलेशन। पॉपुलेशन मतलब सेम स्पीसीज इन सेम एरिया। नेटेलिटी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी डेथ रेट। कैरिंग कैपेसिटी के, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे शेप, लॉजिस्टिक ग्रोथ एस शेप, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, प्रेडेशन प्लस माइनस, कंपटीशन माइनस माइनस। ठीक है, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव। ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर याद रख लेना। तो देखिए बेटा, आज की मैंने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए हैं, और जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं बेटा, सभी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगी, तो कहीं पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना, अगर पूछना है कुछ तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।